ॐ नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। मैं कमलेश झा, सहायक प्रोफेसर चूथालाल संस्कृत महाविद्यालय मझौलिया, पश्चिम चंपारण। मैं आज शास्त्री द्वितीय खंड के छात्रों के लिए, जिनका प्रतिष्ठा विषय व्याकरण है, उनके लिए तृतीय पत्र के रूप में पढ़ाई जाने वाली पुस्तक महाभाष्य पढ़ाने जा रहा हूँ, जो कि महामुनि पतंजलि द्वारा रचित ग्रंथ है। उसमें व्याकरणाध्ययन के प्रयोजन के अंतर्गत या शब्दानुशासन के प्रयोजन के अंतर्गत गौण प्रयोजन जो 13 प्रकार के बतलाए गए हैं, उसमें यस्तु प्रयुंक्ते तक पढ़ाई पिछले पाठ में हो चुका है। अविद्वांसः प्रत्यभिवादे नामनो येनो प्लुतिं विदुः कामं तेषु तु विप्रोस्य स्त्रीक्षवायमहं वदेत्। अभिवादे स्त्रीवन्मा भूमेत्यध्येयं व्याकरणम् अविद्वांस। अर्थात जो अविद्वान अभिवादन के उत्तर अर्थात आशीर्वाद वाक्य में अभिवादक के नाम को प्लुत करना नहीं जानते, बाहर से आकर उनके प्रति भले ही अयम हम, यह मैं हूँ, ऐसा कहे, जैसे स्त्रियों के विषय में कहने की रीति है, तो अभिवादन में हमारे प्रति स्त्रियों का सा व्यवहार, स्त्रियों के जैसा व्यवहार न हो, अतः व्याकरण पढ़ना चाहिए। अभिवादन के विषय में मनु का ऐसा विधान है कि अभिवादात परम विप्रो ज्यायांसमभिवादयन् असो नामाहमस्मीति त्वं नाम परिकीर्तयेत्। नामधेयस्य जे केचित् अभिवादं न जानते तान् प्राज्ञो अयमहं ब्रूयात् स्त्रियः सर्वास्तथैव च। अर्थात विप्र देवदत्त आदि अपने से बड़े उम्र वालों को नमस्कार करना चाहता हुआ अपने नाम का उच्चारण करते हुए अभिवादये देवदत्तोऽहं भोः, ऐसा अभिवादन वाक्य बोले, पर उन लोगों के प्रति जो प्रत्यभिवादन में नाम को प्लुत करना नहीं जानते, ऐसे ही सब स्त्रियों के प्रति भी अयम अहम ही कहे। भगवान सूत्रकार कहते हैं कि प्रत्यभिवादे शूद्रे, शूद्र विषयक प्रत्यभिवादन से अन्यत्र वाक्य की टीको प्लुत होता है। तदनुसार आयुष्मानिधि देवदत्त इस प्रकार का आशीर्वाद वाक्य होता है। अब आगे है विभक्तिं कुर्वन्ति। याज्ञिका पठन्ति प्रयाजा स्वविभक्तिका कार्या इति न चान्तरेण व्याकरणं प्रयाजा स्वविभक्तिका शक्या कर्तुं विभक्तिं कुर्वन्ति। अर्थात विभक्ति लगाकर उच्चारण करते हैं, विभक्ति लगाकर उच्चारण करते हैं। यजुर्वेदी कर्मकांडी लोग पढ़ते हैं, प्रयाज मंत्रों को विभक्ति युक्त कर पढ़ना चाहिए, पर व्याकरण जाने बिना प्रयाजों को विभक्ति युक्त नहीं किया जा सकता।
ये विभक्ति कुर्वन्ति बतलाता है। उसके बाद है यो वा इमाम। यो वा इमाम पदसः स्वरसो अक्षरश्च वाचं विदधाति सो आर्तुजीनो भवति आर्तुजीनास्यामित्यध्येयं व्याकरणं यो वा इमाम। जो इस वाणी का पद स्वर और अक्षर के विषय में ठीक ठीक उच्चारण करता है वह आर्तुजीन अर्थात ऋत्विक प्राप्ति का अधिकारी, यजमान अर्थात ऋत्विक कर्म कराने का अधिकारी, पूजा पाठ कराने का अधिकारी, यज्ञ कराने का अधिकारी याजक। हम आर्तुजीन हो इसीलिए व्याकरण पढ़ना चाहिए जो वा इमाम। अब यहाँ विदधाति करोति उच्चारण करता है। तो विदधाति क्रिया सामान्य से क्रिया विशेष विवक्षित है। वाजस्नेयी प्रातिशाख्य में कहा गया है कि वर्णसो अक्षरसो ज्ञानात् विभक्ति पदसो पिचो। आर्तुजीन शब्द के दो प्रकार से व्युत्पादन करते हैं। सूत्रकार कहते हैं कि यज्ञर्त्विभ्याम घौ खयों अर्थात यज्ञ और ऋत्विक अर्थात यज्ञ और ऋत्विक से उसके योग्य है। इस अर्थ में क्रम से घौ खय प्रत्यय होता है। इससे खय प्रत्यांत आर्तुजीन का अर्थ यजमान हुआ। इस पर वार्तिककार का कहना है कि किंग यज्ञर्त्विभ्याम तत्कर्मार्हतीति चोप संख्यानम। इससे इस ऋत्विक के कर्म में योग्य होने वाले में प्रत्यय होकर आर्तुजीन ऋत्विक अर्थात याजक का बोध होता है। अब इसके बाद है चत्वारि। कहता है चत्वारि श्रृंगा त्रयो अस्य पादा द्वि शीर्षि सप्तहस्तासो अस्य त्रिधा बद्धो वृषभो रोडवीति महोदेवो मर्त्यांग आविवेश इति। चत्वारि श्रृंगानि पदजातानि नामाख्यातोपसर्ग निपाताश्च त्रयः अस्य पादाः त्रयः कालाः भूत भविष्यत् वर्तमानाः द्वे शीर्षे द्वे शब्दात्मनो नित्यः कार्यश्च सप्त विभक्तयः त्रिधा बद्धः त्रिषु स्थानेषु बद्ध उरसि कंठे शीर्षीति वृषभो वर्षनात् रूढवीति शब्दं करोति कुत एतत् रौतिः शब्दकर्म महोदेवो मर्त्यांग आविवेशेति महान देव शब्दः मर्त्या मरण धर्मानो मनुष्यास्तान्नाविवेश महता देवेन न साम्यम यथा स्याम इत्यध्येयम व्याकरण। अर्थात इसके 4 सिंह हैं, 3 चरण हैं, 2 सिर हैं और 7 हाथ हैं। 3 स्थानों में बंधा हुआ वृषभ बड़ा शब्द करता है। महान देव मनुष्यों में प्रवेश किए हुए हैं जो इसके 4 सिंह कहे गए हैं। ये 4 पदराशियां हैं और वे हैं नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात। ये जो 4 सिंह कहे गए हैं वे 4 पदराशियां हैं। वे हैं नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात। जो इसके 3 पाद हैं वे 3 काल हैं, भूत, भविष्यत और वर्तमान। ये 3 काल हैं। जो इसके 2 सिर कहे गए हैं वह 2 प्रकार का शब्द है, एक नित्य और दूसरा कार्य अर्थात अनित्य। जो इस
इसके 7 हाथ हैं, वे 7 विभक्तियां हैं, 3 स्थानों में बंधा हुआ। इसका अर्थ है छाती, कंठ और सिर में बंधा हुआ। कामनाओं अर्थात कामनाओं की वृष्टि करने से वह वृषभ है, अर्थात कामनाओं की वृष्टि मतलब इच्छा पूर्ति, इच्छा की पूर्ति करने के कारण उनको वृषभ भी कहा गया है। रूढ़वीति का अर्थ है शब्द करता है यह कैसे, तो रू धात शब्द करने के अर्थ में पढ़ी है। महोदेवो महोदेवः इत्यादि का अर्थ है वह महान देव शब्द, देव रूप शब्द, वह महान देव रूप शब्द मरण स्वभाव वाले मनुष्यों के भीतर प्रवेश किए हुए हैं। उस महान देव के साथ हमारा सायुज्य हो, इसीलिए व्याकरण पढ़ना चाहिए। अपराह, अब इसके विषय में दूसरा कहता है चत्वारि वाक् परिमिता पदानि तानि विदुर ब्राह्मणा ये मनीषिणः गुहात्रिनीता निंगयन्ति तुर्यं वाचो मनुष्याः वदन्ति। चत्वारि वाक् परिमितानि पदानि चत्वारि पद जातानि नामाख्यातोपसर्ग निपाताश्च तानि विदुर ब्राह्मणा ये मनीषिणः मनस ईशिनो मनीषिणः गुहा त्रीणि निहिता नेङ्गयन्ति गुहायां त्रीणि निहितानि नेङ्गयन्ति न चेष्टन्ते न निमिषन्ति इत्यर्थः। तुर्यं वा एतद्वाचो जनमनुष्येषु वर्तते चतुर्षमित्यर्थः चत्वारि। अब दूसरा कहता है कि वाणी 4 पदों में परिच्छिन्न है, 4 पदों में विभक्त है। वह 4 पदों को मन का संयम किए हुए ब्राह्मण जानते हैं। इनके 3 भाग हृदय रूपी गुफा में छिपे हुए चेष्टा नहीं करते। वाणी के चौथे भाग जो बैखरी नाम से जाना जाता है को मनुष्य बोलते हैं। 4 वाणी के परिच्छेदक पद समूह नाम आख्यात उपसर्ग और निपात है। मनीषी ब्राह्मण उन्हें जानते हैं। मन पर अधिकार रखने वाले मनस ईशिनो मनीषिणः मन पर अधिकार रखने वाले मनीषी कहलाते हैं। गुहा त्रीणि निहिता निंगयन्ति का अर्थ यह है कि 3 भाग हृदय रूपी गुफा में छिपे हुए चेष्टा नहीं करते, झपकते नहीं। तुर्यम वाचो मनुष्या वदन्ति, तुर्य अर्थात वाणी का चौथा रूप, वाणी का जो चौथा भाग है जो मनुष्यों में है, जो मनुष्य अवैयाकरणों के व्यवहार में आता है, चत्वारि। अगला है उतत्व। उतत्व पश्यन् न ददर्श वाचम। उतत्व इस मंत्र का अर्थ यह है उतत्व पश्यन् न ददर्श वाचम उतत्व शृण्वन् न शृणोत्येनाम उतुत्वस्य त्वस्मै तन्वं विसस्रे चाएव पत्युस्ति शिवासा। उतत्वः अपि खल्वेकः पश्यन्नपि न पश्यति वाचम अपि खल्वेकः शृण्वन्नपि न शृणोत्येनाम इति अविद्वांसम् आहार्धम् उतो त्वस्मै तन्वं विसस्रे जाएव तनुं विवृणते जाएव पत्य उस्ति सुवासा। तद्यथा जायापत्ये कामयमान सुवासा स्वमात्मानं विवृणते एवं वाग्विदुषे स्वमात्मानं विवृणते वाङ्मनो विवृण्याद् आत्मानं इत्यध्येयं व्याकरणम् उतत्व। कहता है उतत्व मतलब और एक। उतत्व इस मंत्र का अर्थ यह है
कि कोई उतत्व पश्यन न ददर्श वाचम उतत्व सुनन न शृणोत्ये नाम, कोई एक वाणी को देखता हुआ भी नहीं देखता और दूसरा उसे सुनता हुआ भी निश्चय ही नहीं सुनता। ऋचा का यह आधा भाग अविद्वान के विषय में। उतो विसस्रे उतो त्वस्मै तन्वं विसस्रे का यह अर्थ है और किसी दूसरे के प्रति अपने स्वरूप को खोल देती है। उतो त्वस्मै तन्वं विसस्रे का अर्थ यह है कि किसी दूसरे के प्रति अपने स्वरूप को खोल देती है। जाएब पति उसकी सुवासा, इसका अर्थ यह है कि जिस प्रकार सुंदर शुभ्र वस्त्र धारण किए हुए स्त्री कामना करती है, कामना करती हुई अपने पति के प्रति अपने शरीर को प्रकट करती है, इसी प्रकार वाणी को जानने वाले के प्रति, विद्वान के प्रति अपने स्वरूप को प्रकट कर देती है। वाणी अपने स्वरूप को हमारे प्रति प्रकट करे, इसीलिए हमें व्याकरण पढ़ना चाहिए। उसके बाद है शक्तुमिव। शक्तुमिव तितौना पुनन्तो यत्र धीरा मनसा वाचमकृत अत्रा सखाय सख्यानि जानते भद्रेखांग लक्ष्मीर्निहिता अधिवाच। शक्तुः सचतेर्दुर्धावो भवति, कस्तेर्वा विपरीताद् विकसितो भवति, तितौ परिपवनं भवति, तत्वद्वा तुन्नवद्वा धीराध्यानवन्तः मनसा प्रज्ञानेन वाचमकृषत्। शक्तुमिव, शत्रुओं की तरह। जैसे शत्रु को चालनी से छानते हैं, ऐसे ही जिस अवस्था में ज्ञानी लोग अपने प्रकृष्ट ज्ञान के बल पर वाणी का व्याकरण विश्लेषण प्रकृति प्रत्यय आदि विभाग शब्दापशब्द विवेचन करते हैं, तब उस अवस्था में समान दर्शन वाले आपस में सायुज्य को अनुभव करते हैं। कल्याणमयी लक्ष्मी इनकी वाणी में निहित होती है। शक्तु शब्द सच धातु से निष्पन्न होता है। इसे धोना अर्थात साफ करना अर्थ हो सकता है कि शक्तु कस धातु के आद्यंत विपर्जय करने से बना हो, अर्थात खिलासा होता है। इससे धात्वर्थ की संगति होती है। तितऊ का अर्थ चालनी है। यह विस्तार वाली अथवा अधिक छिद्रों वाली होती है, इसलिए इसे तितऊ नाम हुआ। धीर ध्यानी होते हैं, ज्ञानी होते हैं। मनसा का अर्थ है प्रकृष्ट ज्ञान से। वाचमकृत का अर्थ है वाणी का व्याकृत किया हुआ तत्व। अत्र सखाय संत सख्यानि जानते को जो इस दुर्गो मार्ग इख गम्यो बाग विषय के पुनस्ते वैयाकरणा कुत एतत् भद्रेखांग लक्ष्मीर्निहिता अधिवाचि येषां वाचि भद्रा लक्ष्मीर्निहिता भवति लक्ष्मीर्लक्षणात् भासनात् प्रविढ़ा भवति शक्तुमिव। कहता है कि यहाँ समान ख्याति अर्थात समान दर्शन वाले होकर सायुज्य को अनुभव करते हैं। कहता है को कहाँ, तो जो इस दुर्गो मार्ग एक गम्यो बाग विषया, यह जो एकमात्र गम्य अर्थात संकरा दुर्गम वाणी का मार्ग है, वहां के पुनस्ते वे कौन है? के पुनस्ते वैयाकरणा,
कहता है वैयाकरण। कुत एतत्, यह क्यों? तो भद्रेखांग लक्ष्मी निहिता अधिवाच येषांग वाच भद्रा लक्ष्मी निहिता भवति, लक्ष्मी लक्षणात् भाषणात् परविढ़ा भरति। क्योंकि इनकी वाणी में कल्याणमयी लक्ष्मी निहित होती है। लक्ष्मी को इसीलिए लक्ष्मी कहते हैं क्योंकि यह लक्षण करती है, चमकती है अथवा अधिकार वाली होती है। सकूंगे। अब है सारस्वतीम। याज्ञिकाः पठन्ति आहिताग्नि रप शब्दम प्रयुज्य प्रायश्चित्याम सारस्वतीम इष्टिंग निर्वपेत प्रायश्चित्तिया माँ भूमेत्यध्यम व्याकरणम सारस्वतीम। अब सारस्वती का अर्थ हुआ सरस्वती देवता को दिए जाने वाली। यजुर्वेदी लोग याज्ञिकाः पठन्ति, यजुर्वेदी लोग पढ़ते हैं आहिताग्निरप शब्दम प्रयुज्य प्रायश्चित्तियाम सारस्वतीम इष्टिंग निर्वपेत। अग्न्याधान करके, अग्नि का स्थापन करके, अग्न्याधान करके अपशब्द का प्रयोग कर बैठने पर प्रायश्चित्त के निमित्त सरस्वती देवता के लिए इष्ट याग करें। हम प्रायश्चित्त के योग्य न हो, हम प्रायश्चित्ती न हो, इसलिए हमें व्याकरण पढ़ना चाहिए। दशम्याम पुत्रस्य याज्ञिकाः पठन्ति दशम्युत्तरकालं पुत्रस्य जातस्य नाम विदध्यात् घोषवदाद्यन्तरन्तः स्थं वृद्धं त्रिपुरुषानुकमनरि प्रतिष्ठितं तद्धि प्रतिष्ठिततमं भवति। द्वयक्षरं चतुरक्षरं वा नाम कृतं कूर्जान् न तद्धितम् इति न चान्तरेण व्याकरणं कृतस्तद्धिता वा शक्याः विज्ञातुं दशम्यां पुत्रस्य। दशम्याम पुत्रस्य का अर्थ होता है 10वीं रात्रि के अनंतर, अर्थात 10 रात्रि के बाद। याज्ञिक लोग कहते हैं, याज्ञिका पठन्ति, पुत्र के जन्म से 10वीं रात के बीतने पर अर्थात 11वें दिन उत्पन्न हुए पुत्र का नाम रखें, जो आदि में घोषवान वर्ण वाला हो, बीच में अंतस्थ वर्ण वाला हो और वृद्धि स्वर आ, ऐ, औ से युक्त न हो। जो पिता के 3 पूर्व पुरुषों के नाम का स्मरण कराता हो, जो शत्रु के नाम के रूप में प्रसिद्ध न हो, नाम 2 अक्षर वाला अथवा 4 अक्षर वाला रखें, वह कृदंत हो, तद्धितांत न हो। व्याकरण के बिना, व्याकरण जाने बिना कृत व तद्धित प्रत्ययों का ज्ञान नहीं हो सकता, इसीलिए व्याकरण पढ़ना चाहिए। सुदेवो असि, सुदेवो असि वरुण जस्यते सप्त सिंधवः अनुक्षरंत काकरम सूर्यम सुखिरामिव सुदेवो वसु वरुण सतदेवो वसि जस्यति सप्त सिंधवः सप्त विभक्तयः अनुक्षरन्ति काकुदम काकुदम सूर्यम सुखिरामिव काकुर्जिह्वा सास्मिन् नुद्यते इति काकुदम सूर्यम सुखिरामिव तद्यथा शोभना मूर्भिं सुखिराम अग्निरन्तः प्रविश्य दहति एवं ते सप्त सिंधवः सप्त विभक्तयस्ताल्लोन क्षरन्ति तेखां शतिदेवः शतिदेवः साम्यत्यध्ययं व्याकरणं सुदेवो असि। सुदेवो असि, तू शोभन देव है। हे वरुण, तू सुदेव सत्यदेव है, जिसके गले से निकलती हुई 7 नदियां अर्थात 7 विभक्तियां तालु में बहती है। काकुद तालु होता है, कारण कि काकु नाम जीवा का है और वह उसमें उठाकर लगाई जाती है। सूर्यम सुखिरामिव, जैसे अग्नि सुंदर खोखली लोहे की प्रतिमा को अंदर प्रविष्ट होकर जलाती है, इसी प्रकार
सात सिंधु अर्थात सात विभक्तियां मेरे तालु में बहती है, इससे तू सत्यदेव है, हम भी सत्यदेव हूं, अतः हमें व्याकरण पढ़ना चाहिए। सुदेवो अस्य। इस प्रकार आज के पाठ को यहीं विराम दिया जाता है। नमस्कार।